अब हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ टीपीएस 40200। तो ये जो टीपीएस 40200 है, ये वाइड इनपुट रेंज नॉन सिंक्रोनस कंट्रोलर है। तो देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। इसके मेन फीचर्स हैं वो है इनपुट वोल्टेज रेंज जो है वो है 4.5 वोल्ट टू 52 वोल्ट तक। आउटपुट वोल्टेज रेंज जो है वो है 700 मिली वोल्ट टू 90% ऑफ द इनपुट वोल्टेज। नेक्स्ट 200 मिली एम्पियर इंटरनल पी चैनल फेट ड्राइवर इसमें रहता है। फिर वोल्टेज फीड फॉरवर्ड कॉम्पेंसेशन इसमें रहता है। अंडर वोल्टेज लॉकआउट भी रहता है। और टीपीएस 40200 के और फीचर्स हैं जैसे कि प्रोग्रामेबल शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इसमें रहता है। प्रोग्रामेबल क्लोज लूप सॉफ्ट स्टार्ट रहता है। 700 मिलीवोल्ट 1% रेफरेंस वोल्टेज भी इस आईसी में रहता है। एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन अवेलेबल रहता है। स्मॉल 8 पिन SOIC D एंड VSO एंड DRB पैकेजेस में वो अवेलेबल रहती है आईसी। फिर प्रोग्रामेबल फिक्स फ्रीक्वेंसी रहती है इसमें बिटवीन द रेंज ऑफ 35 किलोहर्ट्ज टू 500 किलोहर्ट्ज के बिटवीन में। फिर प्रोग्रामेबल जो शॉर्ट सर्किट रहता है वो भी प्रोटेक्टेड रहता है। ओवर करंट फॉल्ट रिकवरी का मेन फंक्शन इसमें इस आईसी में रहता है। देखते हैं इस आईसी के टीपीएस 40200 के डिफरेंट एप्लीकेशंस। ये आईसी मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल में एज ए कंट्रोलर यूज होती है, कंट्रोलर आईसी की तरह से यूज होती है। इन द स्कैनर्स में यूज होती है, टेलीकॉम्स में यूज होती है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में यूज होती है। फिर डीसीएल और केबल जो मॉडेम्स है उसमें भी इसका यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम्स में भी ये टीपीएस 40200 आईसी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये है हमारी सिंप्लीफाइड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द टीपीएस 40200 की। इसमें 8 पिन आईसी हमने देखी लिए है और इसके कनेक्शन सर्किट्स हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो देखते हैं इस सर्किट डायग्राम का डिस्क्रिप्शन। तो मेन जो टीपीएस 40200 ये फ्लेक्सिबल नॉन सिंक्रोनस कंट्रोलर आईसी है विद द बिल्ट इन 200 मिली एम्पियर ड्राइवर फॉर द पी चैनल फेट्स। पी चैनल फेट्स के लिए ये बिल्ट इन होता है 200 मिली एम्पियर के लिए। वैसे ही ये सर्किट ऑपरेट्स होता है विद द इनपुट्स अप टू द 52 वोल्ट के लिए विद द पावर सेविंग फीचर्स इसमें रहता है। और ये टर्न ऑफ करता है ड्राइवर करंट को अगर एक्सटर्नल फेट हैज बीन फुल्ली टर्न ऑन। अगर एक्सटर्नल फेट अगर कंप्लीटली हम टर्न ऑन करते हैं तो ड्राइवर करंट को ये टर्न ऑफ करने का काम ये आईसी करती है। दिस फीचर एक्सटेंड्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द डिवाइस और इसीलिए डिवाइस की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। और मेन फीचर्स यहाँ पे है कि वो अलाउ करती है टू ऑपरेट विथ एन इनपुट वोल्टेज अप टू द 50 वोल्ट विदाउट डिसिपेटिंग द एक्सेसिव पावर। कोई भी एक्सेसिव पावर यहाँ पे डिसिपेट नहीं होता है और मेन इनपुट वोल्टेज अप टू 52 वोल्ट के तक ये आईसी काम करती है। The circuit operates with the voltage mode feedback and has the feed forward input voltage compensation that responds instantly to the input voltage change। जैसे ही input voltage change होता है तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं आईसी और वोल्टेज मोड में जो फीडबैक है और फीड फॉरवर्ड इनपुट वोल्टेज है इनको कॉम्पनसेशन करने का भी काम ये आईसी करती है। द इंटीग्रल 700 मिलीवोल्ट रेफरेंस वोल्टेज ट्रिम टू 2% तक यहाँ आईसी हमें प्रोवाइड करती है और ये आईसी हमें एक्यूरेटली कंट्रोल देती है लो वोल्टेजेस तक का। तो टीपीएस 40200 ये अवेलेबल रहती है इन द 8 पिन SOIC एंड 8 पिन VSON पैकेज में और ये सपोर्ट करती है मेनी ऑफ द फीचर्स ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोलर्स को। जो मोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोलर्स रहते हैं उनके फीचर्स को भी ये सपोर्ट करती है। इसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी रहती है सॉफ्ट स्टार्ट रहता है। ओवर करंट लिमिट्स आर ईच इजीली प्रोग्राम बाय द सिंगल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट। एक सिंगल कंपोनेंट से और एक्सटर्नल कंपोनेंट से हम इजीली इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। द पार्ट हैज अंडर वोल्टेज लुकआउट
you can see easily the synchronize, ये ऐसी को हम easily synchronize कर सकते हैं to the other controller के साथ, और the system clock to satisfy the sequencing noise reduction का requirement जो है वो satisfactorily यहाँ पे solve होता है, synchronization का problem solve होता है। तो इस तरह से ये IC हमें दो फॉर्म में SOIC और VSOM के फॉर्म में अवेलेबल है, और ये पैकेज जो है वो हमें सिंक्रोनाइजेशन नॉइज रिडक्शन के लिए बहुत नेसेसिटी रहती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्राफ ऑफ द इफिशिएंसी टू द लोड करंट वर्सेस। अब देखते हैं हम पिन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द TPS 40200 IC का। तो ये जो IC वोल्टेज रेगुलेटर, इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन में ये 8 पिन DIP IC है। तो 8 पिन DIP IC में जो पिन नंबर यहाँ पे है, पिन नंबर 1, वो है RC, इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर का नेटवर्क है, और ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को सेट करने का काम यहाँ पे RC नेटवर्क करता है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को सेट करने का काम पिन नंबर 1 RC करता है। फिर पिन नंबर 2 जो है वो है SS। तो SS जो है ये है सॉफ्ट स्टार्ट प्रोग्रामिंग पिन, इसको बोलेंगे हम सॉफ्ट स्टार्ट प्रोग्रामिंग पिन। फिर पिन नंबर 3 जो है वो है COMP, ये है एरर एम्पलीफायर आउटपुट। ये एरर एम्पलीफायर आउटपुट जो है वो कंट्रोल लूप का कॉम्पेंसेशन नेटवर्क करता है, यूज होता है फ्रॉम द COMP टू द FB, जो पिन नंबर 4 है। तो पिन नंबर 3 से पिन नंबर 4 तक यहाँ पे कंट्रोल होता है और कॉम्पेंसेट होता है नेटवर्क। तो ये एरर एम्पलीफायर आउटपुट पिन है। फिर पिन नंबर 4 जो है वो है FB, ये भी एक एरर एम्पलीफायर होता है, पर इन्वर्टिंग इनपुट के लिए ये यूज होता है। पिन नंबर 5 जो है वो है ग्राउंड कनेक्शन, डिवाइस को ग्राउंड करने के लिए पिन नंबर 5 यूज होता है। पिन नंबर 6 जो है वो है GDRV, यहाँ पे पिन नंबर 6 जो है GDRV वो ड्राइवर आउटपुट है फॉर द एक्सटर्नल P चैनल मॉसफेट के लिए। पिन नंबर 7 जो है वो है ISMS, ये है करंट सेंस कंपैरेटर इनपुट, करंट सेंस कंपैरेटर इनपुट। पिन नंबर 8 जो है वो है VDD, जो सिस्टम इनपुट वोल्टेज है वो है VDD, और ये कनेक्ट करता है लोकल बाईपास कैपेसिटर से फ्रॉम द VDD टू द ग्राउंड तक। तो ये हो गया हमारा पिन कनेक्शन। अब देखते हैं कि इसका मेन डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये TPS 40200 ये नॉन सिंक्रोनस कंट्रोलर IC तो है ही, पर ये स्मॉल साइज है, कंबाइंड विद द कंप्लीट फंक्शनैलिटी मेक्स द पार्ट बोथ वर्सेटाइल एंड इजी टू यूज। वो एक वर्सेटाइल IC है, इजी है यूज करने के लिए, और साइज भी इसकी बहुत स्मॉल है, और ये कंट्रोल के लिए यूज होती है। वैसे ही करंट करेक्टिंग रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह ये IC के ये डिफरेंट फीचर्स है। TPS 40200 ये ऑल्सो इनकॉर्पोरेट करती है सॉफ्ट स्टार्ट फीचर को भी, जहाँ पे आउटपुट फॉलो होता है स्लोली राइजिंग सॉफ्ट स्टार्ट वोल्टेज को, और प्रिवेंट करता है आउटपुट वोल्टेज को ओवरशूट होने से, यहाँ पे वो बचाता है। तो ये TPS 40200 जो IC है, यहाँ पे ये यूज होती है वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर में भी उसका यूज होता है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस TPS 40200 की। तो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के से हम इसका वर्किंग देख सकते हैं कि वर्किंग कैसा होता है। TPS 40 इसमें भी एक एम्पलीफायर यूज किया गया है, फिर सॉफ्ट स्टार्ट एंड कंट्रोलर यहाँ पे यूज किया गया है। एम्पलीफायर के साथ साथ यहाँ पे इनपुट और आउटपुट में हमने FB यहाँ पे लिया है। तो इस तरह ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में हम देख सकते हैं ये सारी पिन्स इस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हो रही है। फिर इसके मेन फीचर्स है जो जहाँ पे इसका यूज होता है, मेन तो एप्लीकेशन होते हैं। तो मेन है इसमें मॉसफेट गेट ड्राइवर, मॉसफेट गेट ड्राइवर में भी हम ये IC का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर वोल्टेज लॉकडाउन प्रोटेक्शन के लिए इसका प्रॉपरली यूज होता है, मोस्ट ऑफ यूज होता है। और
नेक्स्ट है यहाँ पे हम नेक्स्ट यूज कर सकते हैं कि सिलेक्टिंग द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए बाय द रजिस्टर्स हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। और सिंक्रोनाइजिंग द ऑसिलेटर, ऑसिलेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए भी यहाँ पे ये ऐसी यूज होती है। पावर सप्लाई रिकमेंडेशंस, जहाँ पे भी पावर सप्लाई का रिकमेंडेशंस रहता है बिटवीन द रेंज ऑफ वोल्टेजेस, वोल्टेज सप्लाई की जो रेंज रहती है वो है 4.5 वोल्ट टू 52 वोल्ट। तो वहां पे ये TPS 40200 डिजाइन होता है टू ऑपरेट फ्रॉम दिस सप्लाई वोल्टेज रेंज 4.5 वोल्ट टू 52 वोल्ट। वैसे ही लेआउट गाइडलाइंस में भी हम इसकी देख सकते हैं। तो इस तरह TPS 40200 जो है ये वाइडली हम यूज कर सकते हैं।